देखिए अब बात करते हैं प्रोनाउन के काइंड्स और वीकेंसी प्रोनाउन का डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा वो बात करेंगे, ठीक बात है। और अब क्या पढ़ना आपको उसकी बात करेंगे आगे। तो देखिए बात करते हैं प्रोनाउन की डिटेल। क्या बात, देखिए डिटेल्ड क्लासिफिकेशन किसके, प्रोनाउन के। अब डिटेल्ड में क्या आएगा वो देखिए जरा। तो डिटेल्ड में आपका यूज करना पड़ेगा प्रोनाउन के काइंड्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक बात। तो देखिए प्रोनाउन के काइंड्स क्या होंगे, देखिए ये आएगा आपका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में। अब देखिए कौन कौन से काइंड्स हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए पहला प्रोनाउन क्या होगा, तो पहले पूरे प्रोनाउन को लिस्ट आउट कर देता हूँ, फिर इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जहाँ एग्जाम में इनका क्या रोल रहेगा, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, ठीक बात है। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी आपको। तो देखिए पहला क्या होगा प्रोनाउन इसमें, देखिए पर्सनल प्रोनाउन होगा। इनके अपने हिंदी मीनिंग भी होते हैं, क्या होगा देखिए, ये होगा आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम होगा, ठीक बात है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या होगा देखिए, क्या होगा देखिए पजेसिव प्रोनाउन, जिसका मतलब क्या होगा, क्या होगा देखिए अधिकारवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए पहला क्या होगा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा क्या होगा पजेसिव प्रोनाउन हो गया, तीसरा क्या होगा देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका मतलब क्या होगा हिंदी में ये हो जाएगा नीचवाचक सर्वनाम। देखिए नेक्स्ट कौन सा होगा आपका, क्या देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होगा परस्परवाचक सर्वनाम। क्या देखिए परस्परवाचक सर्वनाम हो गया। तो देखिए पहला क्या होगा पर्सनल, दूसरा क्या होगा पजेसिव, तीसरा क्या होगा रिफ्लेक्सिव, चौथा क्या होगा रेसिप्रोकल, फिर क्या होगा देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे अभी, संकेतवाचक सर्वनाम बोलेंगे। सिक्स्थ देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या होगा देखिए अनिश्चयवाचक क्या होगा आपका सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्या होगा देखिए, तो देखिए पर्सनल पजेसिव रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल डेमोन्स्ट्रेटिव इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा आपका। क्या देखिए बंटन वाचक सर्वनाम होगा आपका। फिर देखिए एट क्या होगा आपका, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन होगा।
संबंधवाचक सर्वनाम होगा ये, ठीक है। एंड द लास्ट इज इन्हें क्या बोलेंगे आप देखिए, ये हो जाएगा आपका, क्या होगा देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कितने टाइप हो गए हमारे पास? 9। तो देखिए प्रोनाउन का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसके काइंड्स होंगे, और काइंड कितने, टोटल 9 काइंड्स होते हैं आपके, ठीक बात है। पहला क्या देखिए, पर्सनल, फिर पॉजेसिव, फिर रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, और लास्ट में क्या लिखा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। कितने टाइप हो गए हमारे पास? 9 काइंड्स हो गए इसके प्रोनाउन के, ठीक बात है। इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1 अभी अपने, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो देखिए आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा इसमें जरा देखिए। तो देखिए एक बात जो आपने पढ़ी थी प्रोनाउन, वो क्या थी? तो देखिए प्रोनाउन के होते हैं आपके पर्सन, कौन कौन से होते हैं? देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में, जहां इसको भी बड़े तरीके से समझा रखा मैंने आपको। और यदि आपको देखना तो वो वीडियो आपको वापस देखना पड़ेगा। कौन सा वाला? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउंस, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था तो ब्रीफ, लेकिन वहाँ भी काफ़ी कुछ डिटेल में बताया गया आपको, ठीक बात है। तो वो रिवाइज करिएगा एक बार आप, और पिछले वीडियो जब रिवाइज करते हैं बार बार, तो आगे वाले वीडियोज में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए क्या होता है, प्रोनाउन के होते हैं पर्सन, कितने? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक बात है। और पर्सन का मतलब क्या होता है? देखिए पुरुष होते हैं। तो देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आप समझ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होगा? बोलने वाला हो गया, स्पीकर, जो टंग का इस्तेमाल करता है। सेकंड पर्सन का मतलब होता है श्रोता, जो कान का इस्तेमाल करता है। और थर्ड पर्सन का मतलब होता है एब्सेंट व्यक्ति, जो व्यक्ति बोल रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं हो, क्या थर्ड पर्सन होता है, जिसे क्या बोलते हैं आप? उत्तम पुरुष बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़ा था देखिए आपने इसमें, इसके पढ़े थे आपने नंबर। और देखिए नंबर का मतलब होता है, हिंदी में वचन बोलते हैं इसे। और कितने वचन थे आपके पास पता है? कौन कौन से? देखिए सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, और एक पढ़ा था आपने कॉमन। तो देखिए कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से होते हैं आपके प्लूरल, कौन से होते हैं कॉमन, ये सारी बातें डिस्कस की हुई है। तो देखिए कौन सा प्रोनाउन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, कौन से प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर, प्लूरल और कॉमन होते हैं। और फिर क्या पढ़ा था देखिए इसमें आपने, जेंडर पढ़े थे। और जेंडर का मतलब क्या होता है? देखिए लिंग होता है। ठीक बात है। अब कौन कौन से होते हैं लिंग में? तो देखिए एक तो होता है आपका मैस्कुलाइन, जिसे नॉर्मली क्या बोलते हैं? एम से लिखते हैं, जो क्या होता है आपका मेल होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है देखिए फेमिनाइन होता है, जिसको लिखते हैं नॉर्मली एफ से, वो क्या होता है आपका? फीमेल होता है, देखिए। और तीसरा क्या होता है देखिए कॉमन। कॉमन से मतलब होता है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्या होगा? कॉमन जेंडर होता है प्रोनाउन का। जैसे वर्ड आपका टीचर है, अभी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक बात है। अच्छा उसके बाद क्या पढ़ा था देखिए कॉमन के बाद? न्यूटर। तो देखिए ऐसे भी होते हैं न्यूटर, जिनका जेंडर से लेना देना नहीं होता, जैसे वस्तु वगैरह होती सारी कैसी न्यूटर होती है, ना तो मेल है ना फीमेल है, फिर भी है, तो क्या होगा? दैट इज न्यूटर जेंडर हो गया। और कॉमन में क्या होता है? या तो मेल है या फिर फीमेल, दोनों में से कोई एक हो गया आपका, ठीक बात है। तो कॉमन में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए जो मैस्कुलाइन है उसे कैसे आप शो करते हैं? देखिए तो जो मेल है उसको शो करते हैं आप कैसे? ही से। फीमेल शो करते हैं आप कैसे? देखिए सी से। और कॉमन में क्या होगा? देखिए कॉमन में आप लिख सकते हैं ही ऑब्लिक शी, या फिर इट लिखा जा सकता है, ठीक है। और न्यूट्रल में क्या होता है देखिए,
तो देखिए न्यूट्रल में लिखा जाता है क्या, इट से लिखा जाता है। तो देखिए ये तो सारे सिंगुलर है आपके, मेल फीमेल कॉमन और क्या हो गया आपका न्यूटर। लेकिन मान लो प्लूरल है तो क्या करना पड़ेगा आपको इन्हें, तो देखिए प्लूरल आपको शो करना पड़ेगा दे से। तो देखिए दे कब काम में आता है, जब ये कैसे होते हैं आपके प्लूरल होंगे। तो देखिए सिंगुलर क्या होगा आपका ही मेल, सिंगुलर क्या होगा आपका फीमेल शी, और मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या होगा आपका इट, या फिर ही ऑब्लिक सी से लिखा जा सकता है उसको एक साथ। और न्यूट्रल कैसे लिखा जाएगा, इट से। ये तो सारा सिंगुलर सेंस में, यदि प्लूरल है इनमें तो क्या करना पड़ेगा आपको दे। और देखिए दे सभी के लिए काम में आ सकता है, पर्सन प्लेस थिंग एनिमल सबके लिए काम में आ सकता है दे, जो प्रोनाउन है आपका प्लूरल, ठीक बात है। बाकी ही सी कॉमन और क्या है न्यूट्रल, वो अपने हिसाब से। तो देखिए ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई है। अब देखिए हमारे पास कितने काइंड है टोटल, 9 काइंड से। इन्हीं को 1 बाय 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले किसकी बात करते हैं, पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से काम आते हैं और किस तरह से इनमें गलतियां होने की संभावना बनी रहती है, ठीक बात है। तो पहला पॉइंट बात करते हैं किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की इन डिटेल, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखिए क्या होगा। देखिए आपके पर्सनल प्रोनाउन होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, इसको भी लिखा था मैंने बता दिया आपको, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे आप इसे, व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलेंगे आप इसे, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा इसको, तो देखिए रेफरिंग टू पीपल एंड थिंग्स इन ए पर्टिकुलर वे, इसका मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे होते हैं प्रोनाउन के माध्यम से, ठीक बात है। किसी वस्तु विशेष की बात कर सकते हैं इसमें आप, जगह विशेष की बात कर सकते हैं, कैसे प्रोनाउन के माध्यम से। तो क्या बोलते हैं हम इनको, रेफरिंग टू पीपल एंड थिंग्स इन अ जनरल वे, नहीं क्या होता है आपका पर्टिकुलर वे होता है। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या काम कर सकते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, किसके पर्सनल प्रोनाउन के क्या क्या, देखिए सब्जेक्ट बन सकते हैं और क्या बन सकता है आपके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। देखिए इनके 2 यूजेस होंगे, किसके, पर्सनल प्रोनाउन के। तो देखिए यूजेस, तो देखिए इसके 2 यूजेस हो सकते हैं आपके, क्या क्या, देखिए पहला ये होंगे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और दूसरा क्या होगा देखिए ये होंगे आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो देखिए पहला क्या होगा आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, दूसरा क्या होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, इसका कैसे यूजेस के अंदर। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए आई, तो क्या देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होगा आपका आई, वी, यू, ही, शी, दे, और क्या होगा आपका इट, ये सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में क्या होगा देखिए, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा देखिए मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट। तो देखिए इसमें 2 शब्द हैं आपके पास, एक तो यू और इट, इन दोनों के यूज करने के बाद ही पता चलेगा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। और बाकी सारे वर्ड्स सब्जेक्ट अलग होते हैं और ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक बात है। तो देखिए इनके अपने हिंदी मीनिंग भी होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस के, और इनकी हिंदी मीनिंग मैंने आपको पहले बता दी है, फिर भी आपको इनके बारे में जानकारी एक बार होना जरूरी है, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक बात है। अब बताओ आई का मतलब क्या होता है, तो देखिए जब किसी व्यक्ति से पूछते हैं आई का मतलब क्या होता है, आपको मीनिंग क्या बताएगा, मैं और मैंने। लेकिन आई का मतलब हर बार मैं और मैंने होना जरूरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका आई किस तरह से यूज हो रहा है, एक्टिव वॉइस में हो रहा है कि पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है, ठीक बात है। तो जितने भी सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं इनके डुअल मीनिंग्स होते हैं, एक मीनिंग होता है एक्टिव वॉइस का, एक मीनिंग कैसा होता है आपका पैसिव वॉइस का होता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा एक्टिव है कि पैसिव है, तो प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब डिसाइड करेगी इसका मीनिंग क्या निकलेगा आपका। अब इनके बाद यदि एक्टिव वर्ब है तो मीनिंग क्या होगा एक्टिव, और पैसिव वर्ब है तो क्या निकलेगा पैसिव मीनिंग निकलेगा इनका। तो बात करते हैं कि इसका एक्टिव मीनिंग क्या होता है, इसका पैसिव मीनिंग क्या होता है। तो देखिए पहले बात करते हैं एक्टिव मीनिंग की।
तो देखिए ए से मतलब हो गया आपका एक्टिव मीनिंग क्या होगा, देखिए तो एक्टिव मीनिंग क्या होगा इसके, मैंने। क्या होगा, देखिए हमने, यूसी का देखिए आप आपने, या फिर क्या होता है देखिए तुमने होता है, ठीक बात है। ही से क्या होगा, देखिए शी का मतलब भी क्या होता है, देखिए वह, या फिर क्या होता है उसने। दे का मतलब होता है वे या फिर उन्होंने, और इट का मतलब हो जाएगा यह है या हो जाएगा इसने। ये सारे कैसे मीनिंग है आपके, एक्टिव मीनिंग है। तो देखिए और पैसिव मीनिंग क्या होगा, तो देखिए इसको लिखते हैं पी से, मतलब पैसिव मीनिंग क्या होगा इनका। अब देखिए आई का मीनिंग क्या होगा पैसिव में, मुझे, यहाँ क्या होगा देखिए मुझको, हमें, या फिर क्या होगा देखिए हमको, फिर देखिए आपको, क्या देखिए उसे, या फिर क्या होगा उसको। शी का मतलब भी क्या होगा देखिए उसे या फिर उसको, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। दे से हो जाएगा उन्हें, और इट का मतलब क्या होगा देखिए इसे। तो देखिए ये इनके मीनिंग आपके बन के आते हैं क्या क्या। तो देखिए आई वी यू ही शी दे, ये आपके प्रोनाउन है सारे के सारे। सब्जेक्ट के रूप में इनका मीनिंग क्या निकलेगा, एक्टिव मीनिंग और क्या होगा पैसिव मीनिंग होगी, याद रखना पड़ेगा आपको। तो इनके बाद आने वाली वर्ब डिसाइड करेगी कि एक्टिव मीनिंग होगा कि पैसिव मीनिंग होगा आपका, ठीक बात है। और उसके बाद क्या लिखा देखिए मी अस यू हिम हर देम, और क्या लिखा इट, और इनका देखिए एक ही मीनिंग निकल के आता है, वो क्या होगा देखिए, तो देखिए ये इनके मीनिंग निकल के आते हैं किसके, मी अस यू हिम हर देम, और क्या होगा आपका इट हो गया। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं आपके पास, कौन कौन से, एक तो आपका यू है, ठीक है, और दूसरा क्या आपका इट है। इन दोनों को यूज करने के बाद ही पता चलेगा ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, और बाकी वर्ड्स पहले से पता है कि क्या सब्जेक्ट है और क्या आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक बात है। तो देखिए ये शब्द कहाँ पे आएंगे और वो शब्द कहाँ आएंगे, तो आपको समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं बात को कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, या सब्जेक्ट कोई भी चीज़ है आपकी, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, इनका संबंध किससे होता है, हमेशा फाइनाइट वर्ब से होता है। तो सब्जेक्ट का संबंध हमेशा फाइनाइट वर्ब से होता है, और ऑब्जेक्ट का संबंध दो चीज़ों से होता है, पता है क्या क्या। तो देखो ऑब्जेक्ट का संबंध होता है ट्रांसिटिव वर्ब से, और किससे होता है आपका प्रेपोजिशन से होता है, ठीक बात है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है आपको कहाँ मिलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। तो देखिए सारे के सारे वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल होंगे ये, तो देखिए ये शब्द इस्तेमाल होंगे आपके, तो देखिए ये शब्द इस्तेमाल होंगे आपके बिफोर एंड आफ्टर फाइनाइट वर्ब। तो देखिए ये शब्द यहाँ तो मिलेंगे आपको फाइनाइट वर्ब के पहले, या फिर कहाँ मिलेंगे आपको फाइनाइट वर्ब के बाद। अब देखिए फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, देखिए तो फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है, तो देखिए फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है टेंस वाली क्रिया होता है, जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होती है, और उन्हीं से इसका लिंक होता है किसका, सब्जेक्ट का होता है। तो कभी तो कहाँ मिलेगा आपको बिफोर, कहाँ मिलेगा, कभी मिलेगा आपको आफ्टर किसके, फाइनाइट वर्ब के। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहाँ मिलेंगे आपको, जरा देखिए। तो जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है इनका संबंध क्या होगा आपका, यहाँ तो होता है ट्रांसिटिव वर्ब से, यहाँ होता है आपका प्रेपोजिशन से होता है। तो यहाँ तो मिलेंगे प्रीपोजिशन के बाद, यहाँ मिलेंगे आपको ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, तो इनका संबंध किससे होगा आपका। तो देखिए सारे के सारे वर्ड्स,
क्या होगा देखिए, आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब एंड प्रीपोजिशन, तो कहाँ मिलेंगे आपको ये, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद, यहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, प्रीपोजिशन के बाद मिलेंगे, और ऐसा नहीं है तो गलती हो जाएगी। तो इन सारे शब्दों का संबंध किससे होगा, आपका फाइनाइट वर्ब से होता है, जिसका मतलब होता है टेंस वाली क्रिया, और इन शब्दों का संबंध होता है किससे, ट्रांसिटिव वर्ब से, यहाँ किससे होता है आपका, प्रीपोजिशन से होता है। ठीक बात है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन से किसका आंसर होता है, देखिए ये किसके आंसर होते हैं, देखिए हु और व्हाट के आंसर होते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट नाउन क्या होता है आपका, हु और व्हाट का आंसर होता है। वैसे ही जितने भी वर्ड्स हैं आपके सब्जेक्ट होगा तो किसका आंसर होंगे, व्हाट या फिर हु का आंसर होगा। ठीक बात है। और ये जो ऑब्जेक्ट है किसके आंसर होते हैं, देखिए तो क्या आंसर होते हैं, देखिए ये होम और व्हाट के आंसर होता है। ठीक बात है। तो देखिए हु सब्जेक्ट होता है, होम ऑब्जेक्ट होता है, और व्हाट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, और इसका सारा का सारा जिक्र पहले अपन ने किया हुआ है। तो देखिए सारे के सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट होंगे, ये सारे क्या होंगे आपके ऑब्जेक्ट होंगे। अब देखिए यू और इट अलग तरह से यूज होते हैं, जो सब्जेक्ट भी होते हैं ऑब्जेक्ट भी होते हैं, यूज करने के बाद पता चलेगा सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखिए इन्हीं बात को समझे जरा एक बार सेंटेंस के माध्यम से कि किस तरह से सेंटेंस बन सकते हैं इनसे। ठीक बात है। तो देखिए अगला पॉइंट,